हेलो, नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए हम रेगुलर आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और इसमें आज आपके सामने जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो प्रश्न संख्या 701 से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं, ये आपका अपना परिवार है। इस परिवार पर अपडेट होने वाले समस्त वीडियो हैं उनका आप गहन अध्ययन कीजिएगा। बिल्कुल निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन क्लास 701 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स भी करना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है साथियों, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य कहां पर उदय होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्य कहां पर उदय होता है? चार ऑप्शन आपके पास में दे रखा है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन दे रखा आपके सामने जैसलमेर। तो आप में से जिन साथियों के इस प्रश्न का आंसर आ रहा है एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा। आप में से जिन साथियों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से लिख दीजिएगा। बिल्कुल 1 मिनट का आपके सामने एक पर्टिकुलर समय है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो भी साथी राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई, पहला क्वेश्चन 701 नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दो। हाँ भैया, फटाफट से जवाब दो। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सभी साथियों ने जवाब देने की कोशिश की है। थोड़ा शेयर कर दीजिए क्लास को, मैं निवेदन करता हूं आप सभी से। क्लास को शेयर कर दो भैया फटाफट से। हाँ, यहां पर देवीलाल बालन का आंसर आ चुका है। देवीलाल बालन ने यहां पर रिस्पॉन्स किया है। दीपक मीना बिल्कुल यहां पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और निवेदन करता हूं सफलता की दौड़, भैया आपका अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपने यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक किया है। चलिए, तो चलिए साथियों, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। वैसे तो आपने रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको आंसर बता देते हैं जिन साथियों को नहीं आया है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले कहां होता है? राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले कहां होता है? तो राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है, यानी पूर्वी छोर की मैं बात करता हूं। तो पूर्वी छोर में आता है धौलपुर। कौन सा आता है? यहां पर आपको राइट करना होगा धौलपुर। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ठीक है भाई। सभी का आंसर आ गया बी ऑप्शन। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है? तो धौलपुर को राइट करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, 702 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब देना होगा। 702 जो क्वेश्चन दे रखा है साथियों, वो हमारे पास में राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पर होता है? यानी अभी हमने पढ़ा था कि धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो अगला क्वेश्चन है, सबके बाद में सूर्यास्त कहां पर होता है? जवाब दो जल्दी से, आंसर क्या होगा?
कुल यहाँ पर नीलेश भैया हमारे चैनल पर पहले बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलेश भैया। और आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। वंदना यादव हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 702 है, जल्दी से जवाब दो। राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहां पर होता है? गंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। 1 मिनट का आपके सामने समय है। 1 मिनट का समय के बाद आपको मैं आंसर बताऊंगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं वंदना जी ने यहां पर रिस्पॉन्स किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। यहां पर आपने डी ऑप्शन, देवीलाल बालन यहां पर डी ऑप्शन पर राइट क्लिक कर रहे हैं और नीलेश भैया यहां पर डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन पे। तो चलिए साथियों, हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है जैसलमेर में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि सबसे पहले जो सूर्यास्त होता है वो, सॉरी, सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है धौलपुर में और सबके बाद में सूर्यास्त होता है कहां पर? जैसलमेर में। यहां पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी आपको फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 703, बिल्कुल 703 प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार पूरा पढ़े। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? यह आपका सवाल है और इसका जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको इस क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखते हैं मेरे कितने लाडले इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल अनुष्का मीना हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना यादव ए ऑप्शन पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अनुष्का यहां पर सी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देवीलाल बालन सी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार पूरा पढ़े और फिर आप इसका जवाब दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? आप सभी को पता होगा साथियों, अगर मैं राजस्थान के मैप को अगर अच्छी तरह से डिस्कस करता हूं तो यहां पर आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो मैप होता है इसमें यहां से इस जगह को आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर है उसका दक्षिणतम हिस्सा को छू रही है, जबकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से निकलती है, माना जाता मध्य में से। तो आप देखिए साथियों, जब कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है, इसमें से सर्वाधिक जो बांसवाड़ा से है, तो आप सुनना यहां पर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा। तो कर्क रेखा के नजदीक जो जिला मुख्यालय वो बांसवाड़ा का है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन पे। यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है? कितने साथियों के सी ऑप्शन आया? फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ नीलेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा रिट का, क्योंकि नीलेश भैया आपको ध्यान रखना है 2024 के अंदर रिट का वैकेंसी आएगा। कब आएगा? 2024 में। और 2024 में आप जब बीएसटीसी सेकेंड ईयर में होंगे तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहां के लिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप रोजाना राजस्थान जीके जो क्लास हो रही है वो उसको अवश्य लीजिएगा। बिल्कुल 2024 में रिट का
सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो सबसे कम उम्र में आप नौकरी लग जाओगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी से पढ़ना शुरू कर दे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 704 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 704 क्वेश्चन दे रखा है, 21 जून को राजस्थान के किस भाग में नो शेडो जोन होता है? 21 जून को राजस्थान के कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें नो शेडो जोन होता है? जल्दी से बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से रिस्पॉन्स करें। प्रश्न संख्या 704 है स्क्रीन पर। 21 जून को राजस्थान के किस भाग में नो शेडो जोन होता है? लोकेश चौधरी भैया हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल रिस्पॉन्स देने की कोशिश कीजिएगा। 21 जून को राजस्थान का किस भाग में नो शेडो जोन माना जाता है? देखो क्वेश्चन को आप पढ़ें, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहां पर। लोकेश चौधरी जी, आपने रिस्पॉन्स तो किया है, लेकिन आप बोल रहे हैं सर शेडो क्या होता है? तो शेडो क्या होता है इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं भैया। शेडो का मतलब होता है छाया, शेडो का मतलब होता है छाया, परिछाया बनना। ठीक है साथियों, तो आप बताइएगा 21 जून को राजस्थान के किस भाग में नो शेडो जोन होता है? यहां प्रश्न ये बोल रहा है, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग। तो साथियों अगर इसकी बात करते हैं अपने प्रश्न की, तो यहां पर आ जाएगा 21 जून को राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग होता है, 21 जून को राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग होता है नो शेडो जोन के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन पे, यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन पे दक्षिणी भाग। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन पे कि 21 जून को राजस्थान के कौन से भाग में नो शेडो जोन बनता है? तो नो शेडो जोन कहां बनेगा? राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर नो शेडो जोन बनेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 705, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, या अपन बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है भैया ने, बिल्कुल बाबा रामदेव को बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 21 जून को, 21 मार्च को, 21 मई को और 21 अगस्त को। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है। क्यों पुराना हो चुका? क्योंकि बहुत बार तो ये कंपटीशन पेपर में आ चुका है और कई बार आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, याद भी हो गया होगा। जब चीज कोई पुरानी होती जाती है, याद होती जाती है, तो धीरे धीरे वो चीज एग्जामिनर की नजर से हटती जाती है, बोले यार ये इजी क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी को पता है, अपन भी आज बता देते हैं, फिर आगामी इसमें क्वेश्चन जब आएंगे तो इसको नहीं लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून, क्योंकि जनरली ये सभी बच्चों को अब याद होने लगे हैं, याद है ये क्वेश्चन। अब इसको बार बार प्रैक्टिस सेट में लाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि याद हो जाता है, सबको याद हो जाता है। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यह है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। देखते कितने साथियों सही जवाब कर पाते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। जवाब दो फटाफट से, आंसर क्या होगा?
सिमरन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी। बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करें, सभी साथियों से निवेदन है मेरा। और मैं एक निवेदन ये भी कर रहा हूं कि आप क्लास को लाइक अवश्य करें। आप अगर चैनल में उपस्थित हैं तो लाइक अवश्य करें। बिल्कुल यहां पर जवाब आ चुका है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सवाल का जवाब यहां पर इंतजार कर रहा था आपका, लेकिन कुछ साथियों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ साथी अभी भी जवाब देने में असमर्थ है, तो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यह हमारा सवाल था। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितने भाई? 826 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, ध्यान रखना भैया। सभी के राइट हो गया क्या ए ऑप्शन? जल्दी से चेक करो, सभी के ए ऑप्शन राइट हो गया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 707। प्रश्न संख्या 707 बोल रहा है कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्णवर्त लंबाई ज्ञात करो। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण ये पूरी विकर्णवत, देखिए भैया ये विकर्णवत लंबाई आपसे पूछा है। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्णवर्त लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा, जल्दी से जवाब दो। उत्तर पश्चिम ये है भैया, जो रेड लाइन है ये आपकी लंबाई पूछा है, इस लंबाई का मान पूछा है। जल्दी से बताइए भैया ये लंबाई कितनी होगी। जवाब दो जल्दी से, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर लोकेश भैया ने आंसर रिस्पॉन्स किया है। वंदना जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बिल्कुल आपने भी आंसर रिस्पॉन्स किया है। और देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का जवाब देने में समर्थ हैं।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है क्या? एक मिनट यार, क्या चेक, वापस एक बार उस छत पे जाकर चेक कर वायर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ भैया, आवाज आ रही है क्या? रहने दो, आ जाओ आ रही। चलिए आगे सभी को। हाँ, क्वेश्चन अगला है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? राजस्थान का बीचों बीच में स्थित गांव कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन दे रखा है, दोराई अजमेर के अंदर है, जवाजा अजमेर के अंदर है, लामपोलाई नागौर में है, लाडू नागौर के अंदर है। जवाब करो फटाफट से, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर सी ऑप्शन क्लिक किया है वंदना यादव ने। लोकेश भैया ने यहां पर सी ऑप्शन पे क्लिक किया है। और इसी प्रकार केवल 2 ही साथियों ने इस प्रश्न का रिस्पांस किया है। तो देखिए, अगर साथियों में बात करता हूं राजस्थान की, और राजस्थान के बीचों बीच की बात में करूं, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए बन सकता है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई गांव, नागौर के अंदर। राजस्थान का मध्यवर्ती जो गांव है वो है लामपोलाई गांव है नागौर के अंदर। तो आप इसको राइट करना होगा सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन वंदना का और लोकेश चौधरी का बिल्कुल सही जवाब है। 709 प्रश्न है, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है? भाई देखो, पीटीटी के अंदर जो लेवल चलेगा कुछ इसी प्रकार का चलेगा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है आपसे पूछ रहा है। पतंग के आकार की, बतख के आकार की, आयताकार और अर्धचंद्राकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? देखते हैं कितने साथी इस आसान से प्रश्न पे हिट मारते हैं, सही जवाब करते हैं। देखते हैं, सभी का सही होना चाहिए। भाई देखो, अगर आप राजस्थान के अंदर हो, राजस्थान के अगर बारे में नहीं जानते हो, तो फिर तो आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी का आंसर आना चाहिए पहले तो बात, ताकि मुझे लगना चाहिए कि हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए, बिल्कुल हमारी जो मेहनत है एक दिन रंग अवश्य लेकर आएगी, तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहां पर आकाश भैया जुड़े हमारे चैनल पर, इन्होंने यहां पर सी ऑप्शन पे क्लिक किया है। 709 प्रश्न का आंसर। लोकेश चौधरी जी हमारे ए ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। वंदना यादव जी ए ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। अभी तक केवल 3 साथियों ने रिस्पॉन्स किया है। चलो भाई, तो देखिए भैया, आकाश भैया आपको आज गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति होती है पतंग के आकार की। कैसी होती है? पतंग के आकार की। विषम चतुर्भुज जिसको हम कह सकते हैं। अगर विषम चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपको यहां पर पतंग के आकार को राइट करना होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 710 प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? दिव्या, आपका भी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद तो करता हूं कि दिव्या जी, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा, और
लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले क्लास को, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने साथी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर जो स्थान है, जो प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है भारत के अंतर्गत, वो प्रथम आता है भैया। कितना आता है? प्रथम आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और जनसंख्या की दृष्टि अगर पूछ ले तो अभी लेटेस्ट आंकड़े आने वाले हैं 2021 के जनगणना के, ठीक है। अभी लेटेस्ट आंकड़े आने वाले 2021 की जनगणना के अनुसार पहले 7वां स्थान था। चलो भैया 711 प्रश्न है। राजस्थान के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी आकृति प्याले जैसी है? राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी आकृति प्याले जैसी है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सीकर, जयपुर, पाली और उदयपुर। जवाब दो भैया। 711 प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले की आकृति प्याले जैसी है? देखो यहां 4 ऑप्शन है, उसके बाद हमें करनी होगी। हनुमान जी भैया हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ आकाश भैया बिल्कुल आपने सही रिस्पांस किया, ए ऑप्शन। आकाश भैया ने यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। देवीलाल बालन ने यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। वही अगर हम बात करते हैं नीलेश भैया की, तो उन्होंने भी यहां पर ए ऑप्शन रिस्पांस किया है। वंदना जी ने यहां पर ए ऑप्शन रिस्पांस किया है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के कौन से जिले का आकार प्याले जैसा है? राजस्थान के कौन से जिले का जो आकार है प्याले जैसा है? तो भाई हमें राइट करना होगा सीकर जिले का। सीकर जिले का जो आकार होता है वो प्याले जैसा है। कैसा भैया? सीकर जिले का जो आकार है प्याले जैसा है, या हम इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। कौन सा है? अर्धचंद्राकार शेप भी इसको अपन कह सकते हैं। तो सीकर जिले की जो आकृति है प्याले जैसी है या अर्धचंद्राकार है, ठीक है भाई। सभी के राइट हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 712 प्रश्न की बात करते हैं। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? कौन सा जिला है राजस्थान में जहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर और नागौर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर रिस्पांस क्या है? बिल्कुल यहां पर रिस्पांस क्या है? प्रश्न संख्या 712 आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन पे, जैसलमेर। 713 प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पूर्व व पश्चिम देशांतरी विस्तार कितना है? यानी राजस्थान राज्य की मैं बात करता हूं तो पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट देशांतर, 8 डिग्री 47 डिग्री देशांतर, 9 डिग्री 47 मिनट देशांतर और 6 डिग्री 23 मिनट देशांतर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन
धैर्य और सावधानी से अगर आप पढ़ते हो क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कृष्णा जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी परिवार में। चलिएगा, तो यहां पर सही जवाब दिया है। देखो भाई, थोड़ा जवाब देने में कंजूसी नहीं करें, मैंने पहले ही कहा था थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो फिर कार्य कैसे होगा। राजस्थान का पूर्वी से पश्चिम देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है, यह आपसे पूछा है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम देशांतरी विस्तार कितना है, यह आपसे पूछ रहा है। पूर्व पश्चिम जो देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। आपको राइट करना होगा यहां पर बी ऑप्शन पे। 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर का यहां पर अंतर होगा, तो बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स करना होगा, प्रश्न संख्या 713 का जवाब। बी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स करना होगा, प्रश्न संख्या 713 का जवाब। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या है 714। कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान का जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट से जवाब दीजिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा ले, सभी साथियों से मेरा निवेदन है। बिल्कुल सभी साथियों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी को। बिल्कुल, और किसका आंसर आ चुका है? बिल्कुल सभी के डी आंसर आ चुका भैया। कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो जिला है मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है। बिल्कुल यहां पर बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ ये दे रखा है, और डी ऑप्शन है भाई उदयपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। उदयपुर यहां पर जो जिला है वो मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है। उदयपुर जो जिला है मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है, तो यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में क्या नाम है? यानी सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। राजस्थान का जो नाम है सिरोही के अंदर है, बसंतगढ़ का शिलालेख मिला था, और उसमें क्या नाम लिखा गया था? सिरोही के बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के इस भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या लिखा गया था? यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यहां पर आकाश भैया ने जवाब देने की कोशिश की है, नीलेश भैया ने जवाब देने की कोशिश की है, और देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब आता है। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी का था, और उसमें राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के लिए एक नाम करा गया था, और जो नाम रखा गया था वह था राजस्थान द्वितीय। यहां पर राइट करना होगा सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन किस किस का आया है? सी ऑप्शन किस किस का आया, जल्दी से बताइए भैया। ओहो, सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर नीलेश भैया का सही जवाब है। नीलेश भैया का सही जवाब है, लोकेश चौधरी का भी सही जवाब है। तो नीलेश भैया और लोकेश चौधरी ने इस प्रश्न में बाजी मार ली है आखिरकार। बिल्कुल, हाँ भैया, नीलेश भैया और लोकेश चौधरी ने इस क्वेश्चन के लिए बाजी मारी है। और किसका आया है?
देवीलाल सामर, ए ऑप्शन नहीं होगा भैया। हाँ भैया, क्लियर हो गए सभी के। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 716, निम्न में से किस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? अच्छा, ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था? बताओ जल्दी से, कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न में मैक्सिमम साथी नापा चूक हो जावे भाई। मैक्सिमम साथी इस प्रश्न को गलत करते हैं और आज भी मुझे विश्वास है कि मैक्सिमम साथी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। लेकिन आज अगर मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बताऊंगा तो भैया जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, इतने गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों से, इतने गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों से कि आप इस प्रश्न को गलत करोगे। मुझे विश्वास है 90% स्टूडेंट इस प्रश्न में मात खाते हैं। आप भी आज खा जाओगे मात, बेफिक्र रहो। लेकिन आज मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। हाँ चलिए भैया, तो चलिए भैया अब इस प्रश्न का इंतजार खत्म हो चुका है। गड़िया यहां पर इंतजार जानने के लिए तैयार हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो थी मोहनोत नैन्सी रिखयात। कौन थी? मोहनोत नैन्सी रिखयात। और आपको पता होगा नैन्सी रिखयात की जो रचना हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1665 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी के अंदर जब नैन्सी रिखयात की रचना हुई थी तब इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है साथियों। उसके बाद आता है राजरूपक। राजरूपक का जो आई थी पुस्तक वो आई थी 1731 में। इसमें भी इस भौतिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 1805 की, तो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, उसमें राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की 1829 में एक पुस्तक आई थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द की पूर्ण रूप से पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न इस प्रकार घुमा है आपको कि मैक्सिमम साथी इस प्रश्न पे मात खा जाते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम बात करेंगे ए ऑप्शन पे, क्योंकि देखो मोहनोत नैन्सी खयात में, मोहनोत नैन्सी जो खयात थी इसके अंदर बताया गया कि इस भौतिक प्रदेश का जो नाम है, इस भौतिक प्रदेश का नाम है राजस्थान है। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ भैया, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, सवाल का जवाब दो भैया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम साथी इस प्रश्न को सही करते हैं। अब देखते हैं आप में से कितने साथी सही कर पाते हैं।
चलिए, बिल्कुल यहां पर भैया ने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हाँ भैया, फटाफट से जवाब करें और देखते हैं किस साथी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी के ए ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल, नरेश प्रजापत हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। बिल्कुल सही जवाब है भैया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग निम्नलिखित में से किसके बराबर है? कनाडा के, जर्मनी के, फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के। जल्दी से बताओ भैया। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं कितने साथी सही कर पाते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या है 718। बिल्कुल भैया सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर देखो, अगर अपन बात करते हैं जर्मनी, तो जर्मनी का जो क्षेत्रफल है 3.57 लाख है और राजस्थान का है 3.42 लाख। तो लगभग बराबर माना गया है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जर्मनी के लगभग बराबर माना जाता है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जर्मनी के लगभग बराबर माना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर बी ऑप्शन। हाँ भैया, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है 719। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताओ। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताइएगा। थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान रखें, इन प्रश्नों पर आए तो आप जाए नहीं, पूरा पढ़ के ही जाए। क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहती है। बहुमूल्य समय हम आपके लिए निकालते हैं, दिन भर अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइप करवाते हैं और आप इन अच्छे अच्छे प्रश्नों को बस पढ़े। मैं तो आपसे कहता हूं समझे, अपने नोट्स तैयार करें भैया। बिल्कुल, देखते हैं। मध्य प्रदेश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है यहां पर वंदना जी ने, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताएगा। तो यहां पर वंदना जी ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है, मध्य प्रदेश। बिल्कुल भैया, मध्य प्रदेश को राइट करना होगा, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन पे राइट करना होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या है 720। निम्न में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? आप बताओ भैया, इनमें से कौन सा जो जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल मैक्सिमम साथियों का सही जवाब है।
भाई जैसलमेर, जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। चलते भैया प्रश्न संख्या 721 की तरफ। निम्न में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? अब यहां पर बोल रहा है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, बताइए जल्दी से। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप भैया क्लास को पूरी लेने की कोशिश करें। हम रोजाना जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ये हमारी किताब की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी का पेपर देकर आओगे और उसके बाद आप इन प्रश्नों को मिला लीजिएगा। आपके पास में मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन वहां बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा जो जीके वाला पार्ट है 50 का, तो आप मान के चले कि 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 नंबर वाला जो हिस्सा है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर आप रेगुलर क्लास से लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 110, 120, 130 का स्कोर 150 में से आप आसानी से जीके वाले पोर्शन में पूरा कंप्लीट करेंगे। वही रीजनिंग की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो उसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं, उस 50 क्वेश्चन में अगर आप रेगुलर हमारी क्लास से लेते हो तो रीजनिंग के भी जो 50 क्वेश्चन 150 नंबर का जो आपको स्कोर दे रहे हैं, उसमें भी आप 130, 140 के लगभग स्कोर करोगे अगर आप रेगुलर क्लास से लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो इन महत्वपूर्ण सेशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। आपका एक बहुमूल्य समय आप इस चैनल पर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैनल आपको बहुत अच्छे शिखर तक पहुंचा देगा। चलिए साथियों, इसका सही जवाब होगा बिल्कुल यहां पर जोधपुर है। जोधपुर की सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ, जोधपुर की जो सीमा है नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 722। 722 प्रश्न बोल रहा है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना गया था? जवाब दो। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना गया था? प्रश्न संख्या 722 है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, और देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल यहां पर कृष्णा जी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, बिल्कुल यहां पर आपने रिस्पांस किया है बी ऑप्शन। कृष्णा जी ने यहां पर बी ऑप्शन पे रिस्पांस किया है। बिल्कुल देवीलाल बालन यहां पर बी ऑप्शन पे, नीलेश भैया बी ऑप्शन पे, नरेश प्रजापत यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, लोकेश चौधरी यहां पर 33 सागर यानी बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, वंदना जी यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। चलिएगा, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष माना जाता है? तो यहां पर 33 सागर का अवशेष माना जाता है। यहां पर आपको बी ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। 33 सागर का अवशेष माना जाता है भैया, बी ऑप्शन। 723 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? जवाब दो, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ भैया, लोकेश चौधरी जी बिजली चमक रही है, तो आप ऐसा कीजिएगा अभी क्लास को ऑफ कर दीजिएगा, बाद में देख लेना भैया, क्योंकि जिस समय बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उस समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा अभी क्लास को विराम दे दीजिए, आप बाद में देख लेना भैया। हाँ भैया, रेडिएशन की वजह से आपके मोबाइल पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए आप बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है?
मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का सभी साथी सही जवाब करेंगे। बिल्कुल जवाब दो फटाफट से, आंसर क्या होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हमारे चैनल पर हनुमानगढ़ से सत्येंद्र भैया पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में। समय आपने निकाला है इस चैनल के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप बहुत कम समय निकालते हो, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आइए क्लास के अंदर, 2 मिनट पढ़िए और चले जाइए। क्योंकि आप करते ये सो कभी कोई भी क्लास पूरी नहीं लेते और फिर कहते हैं सर हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखें, मैं सभी साथियों को कह रहा हूं क्लास लो भैया, पूरी लो। और मैं आपको इसलिए कहता हूं कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और आप जब इस क्लास में आ रहे हो तो भैया मेहनत जरूर कीजिएगा। केवल किस्मत के सारे हमें जॉब पर नहीं, जॉब का पेपर देने नहीं जाना है, हमें मेहनत के सारे एग्जाम में बैठना होता है। बिल्कुल जवाब दो फटाफट से। क्वेश्चन है राजस्थान, देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की 40%, यहां मैं बोल रहा हूं कि ये मरुस्थल जो प्रदेश है पश्चिमी, ये मरुस्थल जो प्रदेश है पश्चिमी, यहां पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो यहां पर 40% जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा यहां पर निवास करता है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 724 की बात कर रहे हैं। राजस्थान कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत माना है? यह जवाब बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपको जवाब मिलेगा तो आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर नीलेश भैया ने। नरेश भैया भी रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। वंदना यादव बिल्कुल सही जवाब दिया है। और देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। 12 जो जिले हैं राजस्थान के, वो मरुस्थलीय जिले के अंतर्गत आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन राइट करना होगा बी पर। अगला प्रश्न है 725। राजस्थान के रेतीली शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली बरसात रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के रेतीले शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यह जो रेखा है, रेतीली शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाली इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, बी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा, सी ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा, डी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब दिया है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के रेतीले शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को अलग करती हैं। यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलो भाई, प्रश्न संख्या 626। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है? आप बताइए। क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निकाल निकाल के क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं।
ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी किताब में हमने तैयार कर लिए हैं कि केवल बस आपको रोजाना क्लास लेनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी हम कर देंगे भैया। एग्जाम से पहले बिल्कुल आपको परफेक्ट हम करके भेजेंगे ताकि अच्छे मार्क्स आप लेकर बाहर निकले। बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग है। ठीक है भाई, बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। लगभग 6.89% है। हाँ भैया, 727वां। राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जवाब करें फटाफट से, आंसर क्या होगा? सचिन वर्मा जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है भैया, आप रेगुलर क्लास से लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोधपुर को राइट करना होगा। जोधपुर एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो भाई यहां पर आपको राइट करना होगा जोधपुर को। जोधपुर एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालू का स्तूप को जैसलमेर में स्थानीय रहने वाले लोग किस नाम से पुकारते हैं? खूह, खडीन, प्लाया और आगे दे रखा है धरियन, जल्दी से बताइएगा। बालू का स्तूप को जैसलमेर में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? खूह कहते हैं, खडीन कहते हैं, प्लाया कहते हैं या फिर धरियन कहा जाता है? फटाफट से रिस्पॉन्स करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है धरियन। बिल्कुल भैया सही जवाब दिया है। जैसलमेर के अंदर अगर बालू का स्तूप की बात करते हैं तो स्थानीय लोग इनको धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ भाई, 729 प्रश्न है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी लाल मिट्टी और एक दे रखा लाल लोमी मिट्टी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी लाल मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो भैया यहां पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बोल रहा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें रेतीली
बुलई मिट्टी पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रेतीली बुलई मिट्टी, बालू मिट्टी पाई जाती है भैया। हाँ, जिसको बालू मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? बाड़मेर, जालोर, नागौर, अजमेर। आप बताइए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कुबड़ पट्टी फैली हुई है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अजमेर जिले की और अगर अपन बात करते हैं नागौर जिले की, तो थोड़ा समझने की बात करना साथियों। यहां पर हमने बोला नागौर जिला है और इधर मैंने बात की कि अजमेर जिला है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो नागौर जिले में एक गांव आता है जिसका नाम है जायल गांव। यह है जायल। जायल से लेकर अजमेर के पुष्कर, अजमेर के पुष्कर, जायल से लेकर अजमेर के पुष्कर तक जमीन के अंदर जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। इसलिए वहां के, यहां पर रहने वाले लोगों की थोड़ी कमर झुक जाती है, कुबड़ पट्टी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, हमारी कमर ने थोड़ी सीधी कर ली। ठीक है भैया, तो कुबड़ पट्टी। अब यहां पर सवाल है कि देखो, अजमेर और नागौर दोनों सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर्टिकुलर किस जिले में फैली हुई है, एक जिले की बात बोल रही है। तो जिले की अगर बात करें तो ज्यादा नागौर के अंदर फैला हुआ है। इस तरह तो मेजोरिटी यहां पर 3 ऑप्शन पे ज्यादा जाएगी। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सी ऑप्शन पे आपको राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल सी ऑप्शन पे आपको राइट करना होगा। तो फिलहाल राजस्थान जीके की क्लास को अपन यही देते हैं विराम। साथियों, क्लास कैसी लगी है इसके बारे में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और एक निवेदन मैं आप सभी साथियों से करना चाह रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर स्पेशल राजस्थान जीके क्लास पढ़ना चाहता है, स्पेशल अगर राजस्थान जीके की क्लास है, हमारी जो डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं, स्पेशल अगर राजस्थान जीके क्लास पढ़ना चाहता है तो एक बार कमेंट लिखकर बताइएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में मुझे भी थोड़ा मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप डिटेल से पढ़ लो, समय तो लगेगा, लेकिन भैया मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप डिटेल से पढ़ लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आपको हजारों लाखों ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप हर क्लासों को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो कहते हैं कि 1 लाख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, एक आता है कि 1 लाख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, और एक आता है कि 50 क्लास पूरी पढ़ो, 50 क्लास पूरी पढ़ो। आप बताओ कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? एक तो है कि 1 लाख ऑब्जेक्टिव लेकर आऊं मैं, और दूसरा है कि 50 क्लास पूरी पढ़ो। तो कितना फायदा रहेगा? फायदा इसमें है ना भैया। तो फायदा यहां है, फायदा इधर नहीं है। इसलिए क्या होता है कि मैं आपसे जा रहा हूं, समय तो लगेगा। देखो, मैं तो 50, आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पूरे राजस्थान को पढ़ाने में 50 दिन नहीं, ज्यादा समय लगता है। कम से कम ये मान के चलो 200 से लेकर 150 से लेकर 200 दिन लगने वाले। बहुत बड़ा सिलेबस है राजस्थान जी। लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारी सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के सामने। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी उस सीरीज को बहुत अच्छा समर्थन देंगे। इतना मुझे आप सभी से उम्मीद है, इतना मुझे आप सभी से रिस्पॉन्स है कि आप उस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देंगे। क्योंकि साथियों, हम जो सीरीज आपके सामने लॉन्च करेंगे ना, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको हर टॉपिक डिटेल से मिलेगा। और जब डिटेल से मिलेगा तो थोड़ा आप ये नहीं सोचें कि क्लास 1.5 घंटे की हो रही है या 2 घंटे की हो रही है या 2.5 घंटे की हो रही है। आप ये सोचिए कि आज हम क्लास के अंदर बैठे हैं तो आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं।
अपने खुद के नोट्स बनाना सीख जाओगे आप। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाना सीख जाओगे। इधर से उधर किसी दोस्त की कॉपी को फोटो कॉपी नहीं कराओगे, आप अपने नोट्स पे विश्वास करोगे, वही नोट्स आपको आगे बढ़ा देंगे। तो चलिएगा साथियों, फिलहाल इस क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं और जल्दी हम वो सीरीज आपके सामने लॉन्च करेंगे जिसमें हम राजस्थान को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि नोट्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बस एक बार मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं नोट्स को कि उसमें कोई टाइपिंग में गलती नहीं हो, क्योंकि बार बार यहां अपन बोलेंगे गलती हो गई गलती हो गई, तो उसको हम सुधार रहे हैं कि कोई गलती नहीं हो, ताकि आपको जो हम नोट्स उपलब्ध कराएं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, 100% सत्य हो, किसी प्रकार कोई भी गलती नहीं हो। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस क्लास को अपन यही विराम देते हैं, मिलते हैं अपन एक अगली क्लास में।